फोकलोर पाकिस्तान की इस एपिसोड में आपको मछली फ्राई बनाना सिखाएंगे। और मछली फ्राई बनाने के लिए सबसे ज़रूरी है मछली। जी हाँ, मैं रावलपिंडी की फ़िश मार्केट में मछली लेने आया हूँ। यहाँ से मछली परचेज़ करेंगे, उसके पीस बनवाएंगे और थोड़ा सा आपको गाइड करेंगे कि किस तरह से फ्रेश जो है फ़िश ख़रीदनी है, क्योंकि फ़िश फ्राई की असल बात यहीं से शुरू होती है। ये आपका नाम? मोहम्मद दानियाल भाई, हमें थोड़ा सा मछली के बारे में गाइड करेंगे जी, बताते हैं प्राइस के बारे में भी। और मछली ये माशेर है, ठीक है, इसको नौरैन भी कहते हैं। ठीक है, ये वाली आपने लेनी है, ये अगर आप लेते हैं होलसेल रेट पे आपको दोनों 60 रुपये लगेंगे। ठीक है। ये टाफी है, टाफी भी कहते हैं, चिड़ा भी कहते हैं, तलाबिया भी कहते हैं। ठीक है, इसमें एक कंगी है, ये वाली आपको लग जाएगी 330 रुपये। अच्छा, और ये वाली ये वाइट रहू है, ये वाइट रहू है, ये सिल्वर भी कहा जाता है। ये आपने अगर लेनी है आपको लग जाएगा 350। 350। हाँ। और ये जो वाइट वाली है, ये भी वाइट रहू है, इसमें छोटा साइज़ है। ये वाला आप अगर लेते हैं कोई भी आता है तो ये वाला साइज़ का लगता है 320 रुपये। 320 रुपये। और इधर आए, ये इसके बारे में बताएं, ये किसी और का है? हाँ, ये समुद्री मछली जो है ये वाली, इसके बारे में बताएं, ये क्या चीज़ है? ये पापलेट है, एक पापलेट है, एक कंगी होती है, जलेबी पापलेट कहते हैं। जलेबी पापलेट कहते हैं। इसकी प्राइस क्या होती है नॉर्मल? तकरीबन नॉर्मल 550-600। ठीक हो गया। दानियाल भाई का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमें गाइड किया। और एक चीज़ के बारे में और पूछते चलते नाज़रीन, ये वाली वो फ़िश है जिसे ग्रास कहते हैं, और होपफुली आज मैं यही वाली लेके जाऊंगा। तो ग्रास का क्या रेट है? आज ये वाला 450। 450। 450 आपने अगर लेना है तो आपको मिल जाएगा होलसेल प्राइस 400-380। 400-380 में मिल जाना है। ठीक है दानियाल भाई, बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वैसे मेरी फेवरेट फ़िश है, ठीक है, और इसे ग्रास बोलते हैं। ये देखें बिल्कुल फ्रेश है, ब्लड है इसके अंदर। और इसके अलावा इसके ये गिल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, नहीं नज़र आए? ये देखें, ये इस तरह से रेड होने चाहिए। आँखें इसकी ठीक हैं, आँखें इसकी ठीक हैं, चमकदार है, ज़बरदस्त है। और ये फर्म है, ताज़ा दाना है। और अभी आया भाई ने प्राइस तो इसकी ज़्यादा लगाई है, लेकिन क्योंकि ये मुझे पसंद आया और इसके पीस बनवाएंगे अपनी मर्ज़ी से और इसको फ्राई करेंगे। तो मिलते हैं इसको कटवाते और कटवाने के बाद। तो ये जी उस्ताद पीस करने लगे। इन्हें मैंने बता दिया है कि पीस आपने किस तरह से करने। जो चीज़ मैंने इन्हें बताई है मैं आपको भी बता देता हूँ। जब भी आप मछली के पीस बनवाएंगे और आप मछली को फ्राई करेंगे तो ये देखें, ये जो 2 उंगलियां आपकी, इससे ज़्यादा चौड़ा पीस नहीं होना चाहिए। मतलब आपकी शहादत और मिडिल फिंगर जो है ना, इसके जितनी मोटाई होनी चाहिए पीस की, इससे ज़्यादा मोटाई नहीं होनी चाहिए। तो ये भाई बना रहे हैं, इनको मैंने बता दिया और जैसे मैंने इनको एडवाइस किया ये उसी तरह से बनाएंगे इसको इंशाल्लाह। इसको वाश कर दो नहीं। 290। ये देखें जी, ये भाई तकरीबन उसी हिसाब से काट रहे हैं जैसे मैंने उन्हें बताया। तो बेहतरीन कटाई है, और आप मछली कटवाएं तो आप इसी साइज़ और इसी हिसाब से कटवाएं जी। कल शाम मैंने आपको मछली लेने के बारे में गाइड किया था, लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि 2 किलो का पीस 1.5 से 2 किलो और मैक्सिमम आप 2.5 किलो पे जा सकते हैं। उससे ज़्यादा क्यों नहीं लेना, क्योंकि ये मछली में कुछ गोश्त ये वाला इस तरह का होता है जिसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और ना ये खाया जाता है। जिल्द के साथ ये वाली चीज़ होती है। तो जैसे आप इससे बड़े साइज़ की मछली की तरफ जाएंगे तो उसमें ये वाली चीज़ इंक्रीज़ होती जाएगी। और कांटे तो बड़े होते हैं लेकिन उसका जायका इतना अच्छा नहीं होता। तो चले, मैंने इसको रात वाश करके अदरक लहसुन का पेस्ट लगा के रख दिया था। अब जो अगला काम है वो ये है कि अब इसको मसाला लगाना है। तो अभी इसको मसाला लगाते हैं और आपको दिखाते हैं मसाला कैसे लगेगा। अच्छा जी, कुछ भी ज़्यादा आपने स्पेशल नहीं करना। मछली मसाला कोई सी भी ब्रांड का ले लें। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं नेशनल का मछली मसाला इस्तेमाल करता हूँ। तो सिंपली आपने देखना है कि 2 किलो मछली है आपके पास, तो कोशिश करते हैं आपको थोड़ा सा पहले 1 टेबल स्पून से ट्राई करते हैं। अगर ये हमें इनफ लगता है तो उसके बाद हम दूसरा जो है ना वो दूसरा टेबल स्पून इसको लगाते हैं। तो ये तकरीबन आप इसको 2 टेबल स्पून मछली मसाला लगा दें और इसके बाद इसको मिक्स करें। दो किलो के लिए 2 टेबल स्पून मसाला मुझे ना काफ़ी लग रहा है, तो इसलिए मैं इसमें 1 टेबल स्पून और डाल रहा हूँ। बल्कि ऐसा करते हैं कि 1.5 करते हैं, होपफुली 1.5
3.5 टेबल स्पून 2 किलो मछली के लिए काफ़ी हो जाएगा। इसको मिक्स करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट इसमें अब क्या करेंगे। बस इसमें आपने इतना सा करना है कि मछली जो है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए मसाले में। तो मैंने सिंपल क्राइटेरिया यही रखा हुआ है कि मसाले से जो है ना वो मछली जो है वो कवर हो जानी चाहिए। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद इसकी मैरिनेशन प्रॉपर करने के लिए हम इसके ऊपर 2 से 3 टेबल स्पून बेसन के लगाएंगे, ठीक है। और बेसन इसके ऊपर लगा के हम इसको क्लिंग रैप में रैप करेंगे और इसके बाद इसको मैरिनेट होने के लिए कम से कम 5 से 6 घंटे फ्रिज में रख देंगे। मछली को मैंने क्लिंग रैप में रैप कर दिया। अब मैं इसको मैरिनेट होने के लिए 5 से 6 घंटे फ्रिज में टाइम दूंगा और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। ये मछली मैरिनेट हो गया, इसके ऊपर बेसन अच्छी तरह से चिपक चुका है। तो अभी इसको फ्राई करेंगे और ये मैरिनेशन के बाद कुछ इस तरह की लगेगी। फिश फ्राई करने के लिए मैं हमेशा लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल करता हूँ। इसका एडवांटेज ये है कि फ्राइंग बहुत अच्छी हो जाती है। और फ्राइंग के लिए एक आपको और टिप दे रहा हूँ कि हम इसे 2 दफ़ा फ्राई करेंगे। पहली दफ़ा फ्राई करने के बाद कुछ शैलो फ्राई करने के बाद हम इसे बाहर निकाल लेंगे मछली को और थोड़ी देर बाहर रखेंगे ऑयल से बाहर। इसका फ़ायदा मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। ये तकरीबन स्टेज पे, फ्राइंग की स्टेज पे जैसा ये पीस लग रहा है, यहाँ पे अब इसको बाहर निकाल लेंगे और इसे प्लेट में रखेंगे और इसे थोड़ा सा टाइम देंगे। फिश के जो पीसेस दूसरी दफ़ा में फ्राई हो रहे हैं वो भी शैलो फ्राई हो गए। मेरे कहने का मकसद यही था कि इनको शैलो फ्राई करना है और शैलो फ्राई करके इन्हें निकाल लेंगे। तीसरी दफ़ा में जो फ़िश फ्राई हो रही है वो आपके सामने है। फ़िश की डिज़ायर्ड अमाउंट जो है वो फ्राई हो गई है। अभी इसको ठंडा होने के लिए छोड़ा है और ठंडा होने के लिए क्यों छोड़ा है उसकी रीज़न अभी आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये बात इतनी सी है कि मेरे एक दोस्त हैं अज़र, उन्होंने मुझे ये हल बताया था कि जब भी आप फ़िश को फ्राई करें तो उसे 2 दफ़ा फ्राई करें। पहले तो मुझे पता नहीं चला। अज़र बेसिकली कुक हैं और कुकिंग का काम करते हैं और काफ़ी अच्छे कुक हैं। तो पहले तो मुझे समझ नहीं आई कि ऐसा क्यों करना चाहिए, लेकिन जैसे ये 1 बाय 1 पीस मैं निकाल के दूसरी प्लेट में डाल रहा हूँ आपके सामने, तो इनके प्लेट में आपको सिर्फ अभी ऑयल का निशान नज़र आएगा, जबकि इसको गौर से देखें तो इसमें कुछ ना कुछ पानी का मिक्स भी है। अब होता क्या है, होता ये है कि जैसे ही हम इनको फ्राई करके बाहर निकालते हैं तो मछली के पीसेस के अंदर जो पानी होता है वो कुछ ना कुछ बुखारात की सूरत में उड़ जाता है और जो पानी रहता होता है इस तरह से वो ऑयल के साथ बाहर आ जाता है। इसे साइड पे करेंगे और जैसे 1 बाय 1 हमने पहले पीसेस अपने निकाले थे उनको उसी तरह से और उसी तरतीब के साथ फिर से फ्राई करते जाएंगे, क्योंकि जो पहले पीसेस निकाले हुए हैं वो ठंडे हो चुके होंगे। चलें अब इसकी फ्राइंग शुरू करते हैं। मछली के ये वाले पीसेस अब काफ़ी हद तक ठंडे हो चुके हैं और अब इनको मैं दूसरी दफ़ा फ्राइंग के लिए डाल रहा हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 दफ़ा फ्राई करने से क्या होता है, एक तो ये चीज़ होगी कि हमें पीसेस बाहर से क्रिस्पी मिलेंगे और ये फ़िश जो है ये अंदर से बिल्कुल नरम हो जाएगी। ये जैसे तैयार होगी तो आपको दिखाएंगे कि ये किस तरह से बाहर से क्रिस्पी है और इसका मसाला कितना ज़बरदस्त इसके साथ लगा हुआ है और अंदर से बिल्कुल आपको नरम मिलेगी। ये फ़िश दूसरी दफ़ा फ्राई करने में 4 से 5 मिनट मीडियम हीट के ऊपर फ्राई हो चुकी है। अब इसको इतना ही फ्राई करेंगे और अब इसको निकाल लेंगे। ये फ़िश फ्राई तैयार हो गई है। अभी आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से बाहर से क्रिस्पी है और अंदर से नरम है। ये देखें फ़िश फ्राई बन गई है। ये बाहर से बिल्कुल क्रिस्पी है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट है। ये जैसे आपके सामने ये इसका क्रिस्पी पार्ट और अंदर से बिल्कुल आपको ये नरम मिलेगी।